तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़, जो कि आपके मेडिवल हिस्ट्री का है। ठीक है, अभी हमारा सैयद एंड लोदी वंश का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके पहले कि हमने पूरा प्लेलिस्ट 30 साल का जितने भी पीवाईक्यू सीरीज़ हैं एंशंट हिस्ट्री का, वो हमारा कवर हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ऑलराइट, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग। ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल भी आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। ऑलराइट, तो कल का क्वेश्चन हमारा था कि नगीना मस्जिद कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नगीना मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से दो नगीना मस्जिद हैं। दो नगीना मस्जिद में से एक भारत के गुजरात राज्य क्षेत्र में स्थित है और दूसरा भारत के आगरा में स्थित है। एक गुजरात में, एक आगरा में है। ठीक है, यह मस्जिद आगरा किले में शाहजहाँ द्वारा निर्मित है और इसे जेम मस्जिद या गहना मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 111वां। दिल्ली की कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो किसकी स्मृति में बनवाया गया है जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में? तो हर्ष जी का है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुवत्तुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई। ठीक है, जिसे बाद में इल्तुतमिश अलाउद्दीन ने मरम्मत कर और बड़ा किया। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ इसी मस्जिद के प्रांगण में है। इस स्तंभ पर गुप्त राजा चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय 375 से 412 की उपलब्धियों का वर्णन है। ऑलराइट, जिन्होंने शकों को पराजित करके स्मृति में लिखवाया था। ऑलराइट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है कि 112वां अढ़ाई दिन का झोपड़ा जिसे बोलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का नाम है एक। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो हरकेली नामक के नाटक का अंश है। ठीक है, ठीक है, उसको अंकित किया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वन लाइनर में हर एक एग्ज़ाम में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, पूर्व में यह एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, पहले यह संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसका निर्माण विग्रह राज ने करवाया था। ठीक है, ये भी पूछता है किसने करवाया था पहले और उसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, अब मतलब पहले क्या था, ये एक विद्यालय था संस्कृत का। ठीक है, इसका निर्माण विग्रह राज ने करवाया। इस पर चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरकेली के कुछ अंश अंकित हैं। इस इमारत के ऊपरी भाग को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अतिरिक्त ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा के निकट कुवत्तुल इस्लाम नाम की मस्जिद तथा दिल्ली की कुतुब मीनार को बनवाना प्रारंभ किया था। ऐबक द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में हिंदू और मुसलमान कला का सामंजस्य है। ठीक है, दोनों का ये। बाद में विभिन्न सुल्तानों ने इसमें परिवर्तन किए। इल्तुतमिश ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? तो इसमें अलाई का दरवाज़ा हो जाएगा, बाकी सब उसने ही करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। उसने प्रथम भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करते चले जाइएगा अगर चाहिए तो। उसके समय में दिल्ली और अजमेर में दो मस्जिदों का निर्माण हुआ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, किंतु इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इस मीनार को चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था, क्योंकि बिजली गिरने के कारण चौथी मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, जबकि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो दिल्ली की कुतुबी मस्जिद का परिवर्धित रूप है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सीरी का किला और हजार सितून महल भी बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो पहला मकबरा कौन था जो शुद्ध इस्लामी शैली का था? वो बलबन का मकबरा था।
ठीक है। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली की निर्मित प्रथम मकबरा दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया स्वयं का मकबरा है। ठीक है। बलबन का मकबरा इस्लामी कला का श्रेष्ठ नमूना है। वस्तुतः सही रूप में मेहराब का प्रचलन बलबन के मकबरे में हुआ, जो अब पूरी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। ठीक है। कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, सिरी फोर्ट का निर्माण, सुल्तान गढ़ी का निर्माण। अब इसको क्रम के अनुसार लगाना है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले बना था कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। फिर बना था 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद बना था सुल्तान गढ़ी, फिर लास्ट में सिरी फोर्ट। ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कुवत्तुल इस्लाम बना, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, लास्ट में आपका बना है ये अपना सिरी फोर्ट बना है आपका लास्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। अजमेर में कुवत्तुल इस्लाम अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है। पहला ही गलत हो गया, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, सबको मालूम है। मालवा कहाँ है, जहाज महल में। ठीक है। गुलबर्ग कहाँ है, जामा मस्जिद, मतलब जामा मस्जिद गुलबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो कौन सा हो जाएगा, 1432। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा। ठीक है। कोटला फिरोज शाह और दीन पनाह। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला एवं दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटाला देवी मस्जिद। मैच द फॉलोइंग करना है आपको। अटाला देवी मस्जिद कहाँ है, छोटा सोना मस्जिद कहाँ है, कदम रसूल कहाँ है, अदीना मस्जिद पांडुआ कहाँ है। तो यहाँ पे आपके सारे जो है सारे मस्जिद आपके कहाँ हैं यहाँ पे, और किसके मतलब कौन निर्माता है इसका, यहाँ पे आपको ये आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, चाहिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो अटाला मस्जिद देवी आप मतलब आप सभी को मालूम है, इब्राहिम शाह शर्की ने बताया था, मतलब बनवाया था, निर्माता है। ठीक है। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद। ठीक है। कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। ठीक है। अब इसमें से भी आपको इम्पोर्टेंट मतलब ये सब नोट कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट आप याद रखिए ताकि आप एलिमिनेट कर सकें। अगर आएगा तो 4 क्वेश्चन ही, अब इनमें से कौन सा 4 कितने हैं, 7 एक 8 8 हैं। ठीक है। और 8 में से अगर आपको 4 से 5 याद करना है मेन, ठीक है, उसके बाद आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑलराइट, सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से इनमें से बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो पहला ही मैच नहीं कर रहा है, अदीना मस्जिद मांडू। तो अदीना मस्जिद आपका बंगाल में है, लाल दरवाज़ा जौनपुर में है, सबको मालूम, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, बंगाल में है वो भी, और 3 दरवाज़ा कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है। तो सिकंदर लोदी का मकबरा है। ठीक है। सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजीय मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1517 ईस्वी में किया गया था। इसके चारों ओर परकोटे हैं और चारों कोनों पर बुर्जियाँ हैं। ठीक है। सिकंदर लोदी के मकबरे की अन्य विशेषता, इसमें दोहरे गुंबद डबल डोम का प्रयोग है, जो कि केंद्रीय गुंबद के भीतरी और बाहरी भागों में अनुपात बनाए रखने के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्माण पहली इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में
सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीवार जोड़ने के लिए ये बनवाया गया था। ठीक है, सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से है। ठीक है, शासक और भवन बताना है आपको। तो आपका ऐबक ने कौन सा भवन बनवाया है? तो आपका हो जाएगा 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा सबको मालूम है। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया है? आपका सुल्तानी गढ़ी। बलबन ने क्या बनवाया है? किलोखरी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया है? सिरी दुर्ग बनवाया है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको देख लीजिए सुल्तानगढ़ी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बार पूछा गया है ये, आपको सिर्फ 3-4 बार आप खाली पढ़ लोगे ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने, लाल महल बलबन ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी में, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी तक तो 2.5 दिन का झोपड़ा याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होता है साहित्य, लिटरेचर एंड लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड। ठीक है, सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन यहाँ का, बाकी हम कल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गिजाली किसके काल में विख्यात रचनाकार थे? तो अकबर के काल में गिजाली बहुत बड़े रचनाकार थे। ठीक है, मुल्ला गिजाली मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार का राजकवि था। गिजाली अकबरकालीन पदकारों में सबसे विख्यात था। ठीक है, और मुल्ला गिजाली ने कई मसनवी लिखी थी, जिसमें मदाद ए अनवर तथा मिरातु शमसफ़ा प्रसिद्ध है। गिजाली अकबर के दरबार में 1572 ईस्वी तक राजकवि के पद पर बना रहा। तत्पश्चात फैजी को राजकवि बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिकेली नाटक, सबको अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका सेशन। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप ये PDF ले सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, और आप खुद भी पढ़ें। 3-4 बार एक ही चाहिए तो वीडियो आप एक काम कीजिएगा, आप लीड लगाइए, ईयरफोन लीजिए, हेडफोन लीजिए, चाहे जो लीजिए, और खाली समय में अपने रील की जगह आप 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको देख डालिए। एक वीडियो 1 बार, 2-3 बार देख लेंगे तो आराम से आपको हर एक चीज़ आपके दिमाग में बस जाएगी। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।